वेलकम बैक स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। फाइलम सिलेंट्रेटा तीन बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो तीन क्लासेस क्या क्या हैं? वन इज हाइड्रोजोआ, अदर स्काइफोजोआ एंड थर्ड वन इज द एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। देन नेक्स्ट दूसरी क्लासेस की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज जो हाइड्रोजोआ के हवाले से हमें याद रखना है, हाइड्रोजोआ के अंदर जो एनिमल्स इंक्लूड होते हैं उसमें पॉलिप्स और मेड्यूसल फॉर्म भी होती है, यानी बोथ पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। ऐसे इंडिविजुअल्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे जो बोथ पॉलिप्स और मेड्यूसल फॉर्म शो करेंगे एंड आल्सो पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बहुत सारे जॉइड्स बनाएंगे जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, like gonozytes, they will produce the gonads. Dactylocytes, they will help for the digestion of the food, etc., etc. This is the one point. That means they exist both in polyps and medullal form. हमने ये जो हाइड्रोजोआ है इसके दो मेंबर्स बनाए हैं, यहाँ पे हाइड्रा है और ये ओबिलिया है। दूसरी बात इसके हवाले से जो याद रखनी है, जो इनके यहाँ गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है जिसको हम सिलेंट्रॉन कहते थे, जिसकी वजह से इसका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा हुआ है। जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है उसमें सेप्टल डिवीजन नहीं है, यानी दैट इज नॉट डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स एंड वो डिफरेंट कंपार्टमेंट से डिवाइड नहीं हुई है, मेजेंट्रीज उसमें मौजूद नहीं है। तो वी कैन से दैट नो compartments in the gastrovascular cavity. No compartments in the gastrovascular cavity by the mesenteries. Then what about third points? Third point क्या है? इनमें गोनेड्स जो होते हैं वो एक्टोडर्मल होते हैं। गोनेड्स आर एक्टोडर्मल यानी एक्टोडर्म में गोनेड्स होते हैं और वो डायरेक्टली जो गैमीट्स होते हैं उनको डायरेक्टली शेड ऑफ करते हैं इन द वाटर। डायरेक्टली शेड ऑफ गैमेट्स इन द वाटर। किसमें? डायरेक्टली वो गैमेट्स को शेड ऑफ करते हैं पानी के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये है कि जो प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो दो मेम्ब्रेन्स होती थी, पहली एपिडर्मिस और अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस, उसके बीच में जो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते थे मीजोग्लिया इसमें नॉन सेलुलर होती है। मीजोग्लिया इज नॉन सेलुलर। मीजोग्लिया इज नॉन सेलुलर। ये चार कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ हमने यहां पे कुछ मेंबर्स बनाए हुए हैं। ओबिलिया और हाइड्रा के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए। ये जो हाइड्रा होता है ये फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, यानी फ्रेश वाटर हाइड्रोजोआ है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। वी कैन से दैट फ्रेश वाटर समझते हैं हम, दैट इज पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, रिवर एटसेट्रा। ये जो हाइड्रा है इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है इट इज नोन एज माउथ, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम टेंटिकल्स कहते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि इन टेंटिकल्स में खास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम नाइडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। नाइडोब्लास्ट सेल्स या हम स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स इसको प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं, इसलिए ये स्टिंगिंग सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये जो हाइड्रा है
ये कार्निवर्स होता है और मोस्टली ये हाइड्रोजोआ जो है ये इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर फीड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज कार्निवर्स। एंड ओबेलिया भी इसी तरह से, बट ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है, ये ट्राइमॉर्फिक होता है। इसमें अभी तो ये पॉलिप्स फॉर्म है, इसकी मेड्यूसा भी बनेगा और मेड्यूसा भी जो है इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। दिस इज all about the Hydra and Obelia and Hydrozoa. What about now Scyphozoa? Scyphozoa जो है इसके अंदर पहली ही बात जो है यहां पर पॉलिप्स और मेड्यूसल फॉर्म दोनों थी, यहां मेड्यूसा डोमिनेट होती है। मेड्यूसा डोमिनेंट यानी इस क्लास के अंदर जो एनिमल्स इंक्लूड हैं मोस्टली मेड्यूसल फॉर्म के अंदर हैं। लाइक हमने यहाँ पे फाइसीलिया बनाया है या यूरिलिया जिसको हम जेलीफिश कहते हैं, जेलीफिश इसके अंदर इंक्लूड है, फाइसीलिया इसके अंदर इंक्लूडेड है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बट ओनली मेड्यूसल फॉर्म। दूसरी बात ये होती है इनके अंदर, दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि नो कंपार्टमेंट्स इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सेम, नो कंपार्टमेंट्स in the gastrovascular cavity. No compartmentalization in the gastrovascular cavity. Next, third point is the gonads. इसमें क्या थे? गोनेड एक्टोडर्मल थे, लेकिन इस क्लास में गोनेड एक्टोडर्मल नहीं, एंडोडर्मल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर रिलीज होंगे, उससे फिर बाहर शेड ऑफ होंगे। तो क्या है? गोनेड्स एंडोडर्मल एंड shed off in the gastrovascular cavity and उससे फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में। नेक्स्ट फीचर क्या है? मीजोग्लिया इसमें नॉन सेलुलर है। मीजोग्लिया इज द थिक, इसके अंदर सेल्स मौजूद हैं, इसके अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। ये जो फाइसीलिया मैंने बनाया है इसी तरह का एक और ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होता है जिसको यूरिलिया कहते हैं या जिसको हम जेलीफिश कॉमनली कहते हैं। फाइसीलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहा जाता है? इसका कॉमन नेम कभी एग्जाम में आ सकता है। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इसको इसलिए कहते हैं, ये जो टॉक्सिन रिलीज करता है दैट इज न्यूरोटॉक्सिन एंड दैट इज वेरी डेंजरस for the organisms. So this is all about the Scyphozoa. Now what about Anthozoa? Anthozoa के अंदर क्या है? नेक्स्ट पहला ही पॉइंट, इनके अंदर मेड्यूसल स्टेज नहीं, इसमें सिर्फ पॉलिप्स ओनली, पॉलिप्स स्टेज ही एग्जिस्ट करेगी, कोई मेड्यूसल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है दैट इज divided into different parts. Gastrovascular cavity is divided into different parts by the mesenteries. किससे? By mesenteries. तो नेक्स्ट गोनेड्स, इसमें एंडोडर्मल, एंड दैट मीन्स गोनेड्स को शेड ऑफ कहां करेंगे? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और वहां से फिर एक्सटर्नल शेड हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है मीजोग्लिया, इसमें भी थिक होता है। मीजोग्लिया इज ऑल्सो थिक। ये जो नीचे स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसको सी एनिमोन भी कहते हैं या इसको मेट्रीडियम भी कहते हैं। ये इस तरह से बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है। लेकिन सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब एक एसोसिएशन बनाता है। समटाइम मे बी आस्क एन एग्जाम, एक म्यूचुअलिज्म वो शो करते हैं। म्यूचुअलिज्म ये शो करते हैं कौन कौन? हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन, ये एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है। हर्मिट क्रैब जो है अपनी पीठ पर इस सी एनिमोन को लेकर इधर उधर चलता है, और सी एनिमोन को डिफरेंट जगहों पे ले जाने से क्या फायदा है? सी एनिमोन को फूड मुख्तलिफ जगहों से मिल सकती है। लेकिन हर्मिट क्रैब को इसका क्या फायदा है? हर्मिट क्रैब जो है
वो बच जाता है एनिमीज से, क्योंकि इसके पास टेंटिकल्स में नेमेटोसाइट सेल्स, वी कैन से नाइडोब्लास्ट सेल्स हैं, उससे ये टॉक्सिन रिलीज करता है और उसे कोई एनिमी जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इस तरह के एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। फाइलम सिलेंट्रेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में हाइड्रा एंड ओबीलिया आएगा, और स्काइफोजोआ में यूरिलिया एंड फाइसीलिया, जिसको हम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, और एंथोजोआ के अंदर सी एनिमोन, या जिसको हम मेट्रीडियम कहते हैं। स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स।